हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल मूवी काउंटडाउन में। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक चाइनीज मूवी जिसका नाम यिन जैंग मास्टर 2 है और ये 2021 में आई है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कई साल पहले इंसान और मॉन्स्टर एक साथ रहा करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ बदल गया जब जोंगलियो नाम के एक मॉन्स्टर ने सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल में करके पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहा। उस मॉन्स्टर के 9 सिर हुआ करते थे, लेकिन यिन जैंग नाम के मास्टर ने एक तलवार बनाई अपने जादू से और उसका एक सिर काटने के बाद उसको मार दिया। लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी, इसलिए एक स्केल स्टोन में उसकी आत्मा को कैद कर दिया गया। स्केल स्टोन को बाकी मॉन्स्टर से बचाने के लिए यिन जैंग ब्यूरो में उसको काफी सुरक्षा में रखा गया, क्योंकि अगर ये स्टोन किसी के हाथ में लग गया तो वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा। लेकिन एक दिन ब्यूरो पे अटैक हो जाता है। ब्यूरो के मास्टर जब अंदर जाकर देखते तो वहाँ पर सारे गार्ड मारे गए थे। वहाँ पर सिर्फ किनमिन जिंदा होता है, इसलिए मास्टर उसे इस सब का जिम्मेदार समझते हैं। उन्हें लगता है सिक्योरिटी चीफ सीमियो को मारकर वो स्टोन चुराना चाहता था, इसीलिए मास्टर उसे पकड़ने के लिए अपने गार्ड से कहते हैं। तो किनमिन को लगता है कि उसे सफाई देने का ये सही मौका नहीं और वो जादू करके वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर किनमिन की फ्रेंड आती है जिसका नाम बेनी होता है और मास्टर उसको सारी बात बताते हैं, लेकिन बेनी को यकीन नहीं होता है कि किनमिन ऐसा कर सकता है। तभी बेनी को वहाँ पर पड़ा एक ब्रेसलेट दिखाया जाता है जो किनमिन के गायब होने से पहले वहाँ पर छूट जाता है। फिर सीन हम 7 साल बाद का देखते हैं, जहाँ पर गोडयार्ड का कैप्टन जिसका नाम बोया होता है वो शहर से कुछ तोहफे लेकर यिन जैंग जा रहा था। यिन जैंग जाने का रास्ता रेलम से होकर गुजरता है। तभी वहाँ पर 6 हाथों वाला मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर बोया पे अटैक करने लगता है, दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी बोया को पता चलता है ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि 3 फेस मॉन्स्टर है। फाइट चल रही होती तभी वहाँ पर किनमिन आ जाता है और बोया पे एक स्पेल करके वो तोहफे अपने साथ आए मॉन्स्टर के साथ चोरी कर लेता है, क्योंकि 3 फेस मॉन्स्टर के मास्टर किनमिन होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें बेरो का दिखाया जाता है। वहाँ पर 2 मॉन्स्टर पहुँच जाते हैं और सभी के आने के बाद एक मॉन्स्टर वहाँ से स्टोन चोरी करने लगता है। वो स्टोन चोरी करके जाने वाला होता है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते और वो अपने जादू से उसको कैद करने लगते। तभी वहाँ पर दूसरा मॉन्स्टर आकर वो स्टोन चोरी करके भाग जाता है। मॉन्स्टर वहाँ से जा रहा होता तभी बेनी उस पर अटैक कर देती और वो जाकर अचानक से गोडयार्ड में गिर जाता है। मॉन्स्टर के हाथों से स्टोन गिर जाता है। तभी वहाँ पर फेस मॉन्स्टर आ जाते और स्टोन को वो खुद पकड़ लेते हैं। तभी यिन जैंग की सिक्योरिटी वहाँ पर आ जाती है और फेस मॉन्स्टर से वो स्टोन मांगने लगती, लेकिन वो नहीं देते और एक मॉन्स्टर उसको मुंह में डाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ घायल मॉन्स्टर अपने मालिक स्नोकविंग के पास जाता और उससे बताता है कि वो स्टोन नहीं ला सका है, जिसके बाद स्नोकविंग उसके ऊपर गुस्सा करती और अपने जादू से स्नो बना देती है। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के पास एक हाथ आता है और उसका फेस हमें नहीं दिखाया जाता है, वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ फेस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसने स्टोन खा लिया होता है। वो काफी खतरनाक होने लगता है तो किनमिन उसको देखता है। किनमिन उस पर एक स्पेल करके एक रूम में बंद कर देता और सभी को वार्निंग देता है कि इसको ओपन मत किया जाए। वहीं दूसरी तरफ हमें ब्यूरो का दिखाया जाता है। मास्टर बेनू को बुलाते हैं और उनको लगता है कि किनमिन ने ही स्टोन चोरी किया है तो तुम उसे अरेस्ट करोगी। बेनी को ये अच्छा नहीं लगता और वो अपने बचपन की कुछ बातें याद करने लगती, जहाँ पे हमें पता चलता है कि किनमिन में 2 ब्लड होते, एक मॉन्स्टर का और एक इंसान का। इसी वजह से लोग उसको परेशान करते थे, लेकिन उसके मास्टर सीमियो और बेनी को उस पर भरोसा होता है। बेनी और सीमियो मास्टर उसको पसंद करते थे, इसीलिए वो उसको ट्रेनिंग करवाते हैं और वो ब्रेसलेट भी बेनी ने किनमिन को दिया था। फिर हम देखते हैं बेनी को जो सीमियो मास्टर की कब्र पर जाती है, जहाँ पर वो बातें करती कि मुझे पता है कि किनमिन ने कुछ भी नहीं गलत किया है। वहीं दूसरी तरफ हमें बोया का दिखाया जाता है। उसे सजा मिलती है क्योंकि वो तोहफों की रक्षा नहीं कर पाया है, जिस वजह से उसे कुछ दिनों के लिए राज से निकाला जाता है। बोया किनमिन पे गुस्सा होता है क्योंकि उसने ही तोहफे चुराए थे। अब वो फैसला करता है कि वो रेलम जाएगा और किनमिन को ढूंढेगा। वो हर जगह उसका पता लगाता है। तभी वहाँ पर उसे लड़की मिलती जिसका नाम शेनले होता है, वो भी किनमिन को ढूंढ नहीं होती है। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो किनमिन का पता उन्हें बता देता और वो दोनों किनमिन के पास जाने लगते और उसे पकड़ भी लेते हैं। तभी वहाँ पर शेनले आ जाती है और किनमिन को बोया से बचाते हुए कहती है कि मैं इन्हें इसलिए ढूंढ नहीं थी क्योंकि मैं इनकी शिष्य बनना चाहती हूँ। तभी किनमिन उन दोनों पे एक
स्पेल करता और उन दोनों पे कब्जा करके वहाँ से एक मॉन्स्टर के पास चला जाता है। किनमिन उस मॉन्स्टर के पास जाकर जैन लियो की तलवार उससे मांगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसको देने से इनकार कर रहा था। किनमिन उस मॉन्स्टर से एक प्रपोजल रखता है। वो तलवार के बदले शेनले और बोया को उनको दे देता है, जिसके बाद बोया को एक रिंग में उतारा जाता और उसे रेड मॉन्स्टर को हराना था, लेकिन वो उससे नहीं जीत पा रहा था क्योंकि वो रेड मॉन्स्टर अपने साइज को छोटा बड़ा कर ले रहा था और वो बुरी तरह बोया को मार रहा होता है। ये सब किनमिन देख रहा होता है। किनमिन ये देख रहा था। वो रेड मॉन्स्टर पे एक जादू करता है, जिसके बाद बोया उसको मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मॉन्स्टर किनमिन को वो तलवार दे देता है और वो तलवार को लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर बेनी आ जाती और वो किनमिन पे अटैक कर देती है। बेनी को देखते ही किनमिन वहाँ से भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बोया मॉन्स्टर पे हमला कर देता है, लेकिन वो उसको जान से नहीं मारता है। बोया को रेड मॉन्स्टर को देखकर उस पे रहम आ जाता है और वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बेनी और किनमिन में फाइट होने लगती है। तलवार को लेकर दोनों एक दूसरी तरफ खींच रहे होते तो तलवार ओपन हो जाती और वो नीचे गिर जाती है। वो तलवार जैसे ही नीचे गिरती है तो बोया उठाकर उसको भागने लगता है। तभी वहाँ पर डैमेज सिक्योरिटी आ जाती है। बोया और शेन को बचाने के लिए किनमिन वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर डैमेज सिक्योरिटी किनमिन को मारने लगती तो बेनी भी आ जाती किनमिन को बचाने के लिए। बचाते टाइम बेनी को उनसे काफी चोट लगती और वो वहाँ पर गिरने लगती तो किनमिन उन तीनों को लेकर एक जादू करता और वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो इन तीनों को लेकर रेलम जाता है। फिर वो बेनी की बैंडेज करने लगता है। तभी बेनी को होश आ जाता और वो किनमिन पर अटैक कर देती है। तभी किनमिन बेनी से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। जब वो सिक्योरिटी रूम गया था तो वहाँ पर पहले से ही गार्ड मरे हुए थे। वहाँ पर स्नोकविन मौजूद थी। उसने चीमियो को पकड़ा तब मैंने उसे बचाने के लिए उस पर अटैक किया, जहाँ पर चीमियो की मौत हो गई और सभी को लगता है कि चीमियो को मैंने ही मारा है। दूसरी तरफ देखते हैं बोया वो दरवाजा ओपन कर देता है। फिर मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, लोगों पर हमला करने लगता है। सभी लोग उससे बच रहे होते तभी वहाँ पर किनमिन आ जाता है। सभी को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी किनमिन को मॉन्स्टर पे हमला करना पड़ता है, जिसके बाद स्टोन बाहर आ जाता है। स्टोन को देखते ही बेनी को लगता है कि ये स्टोन किनमिन ने ही चुराया है और सभी लोग सच बोल रहे थे और वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है तो किनमिन उसके पीछे जाता है। बेनी मास्टर को बुलाकर वो स्टोन देने के लिए जा रही होती तभी हम देखते हैं वहाँ पर मॉन्स्टर का हमला हो जाता है और ये वही मॉन्स्टर होता है जिसका हमें सिर्फ हाथ दिखाया जाता है। वो बेनी को मारने लगता है। दूसरी तरफ किनमिन बेनी को बचाने के लिए जाता है तो वहाँ पर स्नोकविन आ जाती है। स्नोकविन के साथ फाइट करने के बाद किनमिन उसे मार देता है। दूसरी तरफ हमें बेनी का दिखाया जाता है। फिर वो आदमी अपना नकाब हटाता है, जहाँ पर बेनी देखती है कि ये चीमिया है और वो उसको उस दिन की घटना बताता है 7 साल पहले की। वो बताता है कि 7 साल पहले वो स्टोन लेने के लिए आया था, लेकिन किनमिन की वजह से वो नहीं ले सका, जिसके बाद वो उससे स्टोन ले लेता और हम चीमियों को देखते हैं जो काफी ताकतवर मॉन्स्टर बन चुका होता है। अब वो सभी मॉन्स्टर पे कंट्रोल करने लगता है, लेकिन वो किनमिन के मॉन्स्टर पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर रेड मॉन्स्टर भी आ जाता और वो बोया की सुरक्षा करना चाहता है क्योंकि बोया ने उसकी जान बचाई थी। किनमिन के मॉन्स्टर और दूसरे मॉन्स्टर फाइट करने लगते। फिर हम देखते हैं किनमिन वहाँ पर पहुंचकर चीमियो के साथ फाइट करने लगता है। फाइट में हम देखते हैं चीमियो किनमिन को मार देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बोया और शेन भी लड़ाई कर रहे होते हैं। बोया ने जो ब्रिज बनाया होता है रेलम के लिए वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि मॉन्स्टर दूसरी तरफ ना पहुँच पाए। जहाँ पर हम देखते हैं कुछ अच्छे भी मॉन्स्टर होते हैं, वो लोग किनमिन की तरफ से फाइट करना शुरू कर देते हैं और चीमियो ने जिन मॉन्स्टर पे कंट्रोल कर रखा होता है वो किनमिन के मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। सभी लोग उन मॉन्स्टर को हराने के लिए फाइट कर रहे होते तभी हम देखते हैं वहाँ पर चीमियो आ जाता है और वो किनमिन की डेड बॉडी लेकर आता है। किनमिन की बॉडी देखकर बोया और शेले काफी दुखी होते हैं। तभी चीमियो उन्हें पुल के नीचे फेंक देता है। उनकी डेड बॉडी देखकर सभी लोग दुखी होते हैं क्योंकि किनमिन ही उनकी आखिरी उम्मीद होता है। किनमिन के मरने के बाद किनमिन के मॉन्स्टर और सभी लोग सोचने लगते हैं कि वो रेलम कल पुल तोड़ देंगे तो दूसरी तरफ मॉन्स्टर नहीं पहुंच पाएंगे। वो लोग पुल तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर हमें पानी के अंदर किनमिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे जैंगलिया का इल्यूजन आता है। जैंगलियो से किनमिन बात करके कहता है कि चीमियो मेरे लोगों को मार रहा है और तुम्हें इस टाइम चीमियो की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत है क्योंकि हम दोनों की ब्लड लाइन सेम है।
वहीं हमें पुल के ऊपर का दिखाया जाता है। बोया को एक मॉन्स्टर मार रहा होता है तो रेड मॉन्स्टर उसको आकर बचा लेता है। मॉन्स्टर के वार से रेड मॉन्स्टर वहीं पर गिर जाता है, जिसकी वजह से पुल भी टूट जाता और बोया को वो गुड बाय भी कहता है। रेड मॉन्स्टर को मरता देखकर बोया भी काफी इमोशनल होता है। तभी हम देखते हैं चिमियो अपने हाथ को बड़ा कर देता है और सारे मॉन्स्टर दूसरी तरफ जाने लगते। तभी हम देखते वहाँ पर किनमिन आ जाता है। पहले वो चिमियो के हाथ के साथ फाइट करता और उसको हराने के बाद वो चिमियो के साथ फाइट करता है, जिसके बाद किनमिन चिमियो के पास जाता और उसके चेस्ट से स्टोन निकाल लेता है, जिसके बाद वो डस्ट बन जाता है और उसके मरते ही बेनी भी सही हो जाती है क्योंकि उसका ब्लैक मैजिक काम करना बंद कर देता है। वो वापस आकर किनमिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। बेनी उससे ब्यूरो चलने के लिए वापस कहती है और स्टोन को भी रखने के लिए वहीं पर कहती है, लेकिन किनमिन वो स्टोन तोड़ देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हमें किनमिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पानी के अंदर उसने जंगली की शर्ट मान ली थी और उसने अपनी शॉल को उसके अंदर रख लिया था, जिसकी वजह से अब वो डेमन बन चुका था, इसलिए वो इंसानी दुनिया में नहीं रह सकता था और वो अपने साथ सारे एविल मॉन्स्टर को लेकर रेनम मॉन्स्टर में चला जाता है। दूसरी तरफ हमें बोया का दिखाया जाता है जो शेनली को ढूंढ रहा होता है और उसे वो मिल जाती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। किनमिन रेनम से बेनी को देखता रहता था और ये मूवी हमारी यहीं पे खत्म हो जाती। अगर आपको हमारी मूवी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।